गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है विनोद कुमार पंडित और फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे वेक्टर और स्केलर के बारे में। वेक्टर एंड स्केलर, सदिश एवं अदिश। तो हम अदिश को देखते हैं पहले। अदिश मतलब क्या? स्केलर। स्केलर देखो, जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा, परिमाण तो होता है लेकिन ये 9 होगा ये वाला, लेकिन दिशा नहीं होता है। दिशा नहीं होता है, ये क्या है? अदिश है। कहने का मतलब ये है कि इसमें परिमाण होगा लेकिन दिशा नहीं होगा। जैसे परिमाण का मतलब क्या? द्रव्यमान में दिशा परिमाण होता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान, समय, लंबाई, ताप, अच्छा उसको छोड़ देते हैं, ऊर्जा ले लेते हैं। और क्या? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, आयतन, दाब, दाब, ये सब में परिमाण है लेकिन क्या है? दिशा नहीं है। जैसे मान के चलो 10 kg लेते हैं, 10 kg, तो इसमें 10 kg तो ये परिमाण हो गया लेकिन दिशा है ही नहीं। दिशा नहीं है। किस दिशा में पे 10 kg? पूरा पश्चिम उत्तर, किस दिशा में 10 kg होगा? किसी दिशा में नहीं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी को समझे, जिसमें परिमाण तो होगा लेकिन दिशा नहीं होगा, वही स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। विद्युत धारा भी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वो सदिश के योग का नियम का पालन नहीं करता है। विद्युत धारा वो कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। अब देखते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी, और मिटाना पड़ेगा। वेक्टर क्वांटिटी, सदिश, सदिश राशि। सदिश राशि वो है जिसमें परिमाण भी होता है और क्या है? दिशा भी होता है। वही हमारा क्या कहलाता है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में जैसे हो गया विस्थापन, विस्थापन हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया जी, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ठीक है, आघूर्ण टॉर्क, ये सब क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ये सब क्या हो जाएगा? हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेग, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, त्वरण, ये सब हमारा क्या है? गुरुत्वाकर्षण या फिर वेक्टर, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन, गुरुत्वाकर्षण, फोर्स, आघूर्ण, बल, बल तो यहाँ है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब हमारा कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब ये है कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होगी। जैसे हम ले लेते हैं कि वेग ले लेते हैं, तो वेग मान के चलो ये कहेंगे कि 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से, चाल नहीं कहेंगे, अगर वेग लगा देंगे 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से चल रहा है तो वो किसी फिक्स डायरेक्शन में जाएगा, वही एन कैप लगा देते हैं। ये किसी डायरेक्शन में जाएगा, कैप लगा देते हैं। अब देखते हैं वेक्टर का नोटेशन। डिनोट किससे करते हैं? वेक्टर को तीर के चिन्ह से डिनोट करते हैं। उस तीर के चिन्ह का कुछ मतलब होता है, उसको देखते हैं। इस तीर के चिन्ह द्वारा वेक्टर को डिनोट करते हैं। ये जिस पर लगा होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, जिस पर नहीं लगा होगा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। इस तीर चिन्ह में ये जो रॉड देख रहे हैं, डंडा, ये डंडा हो जाता है परिमाण, ठीक है, और ये मुंडा जो देख रहे हैं, ये मुंडा हो जाता है दिशा। डंडा मुंडा देखे, ये जो डंडा वाला भाग है परिमाण होता है, ये मुंडा जो है
ये दिशा होता है, मुंडी। तो ये जिस पर लगा होगा, जैसे मान के चलो ये हो जाएगा स्केलर, क्योंकि इस पर ये तीर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। अगर इसी तीर ए पर तीर का चिन्ह लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो इतना समझने में किसी को दिक्कत आया? किसी को दिक्कत नहीं आया होगा। अब समझते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। अब तीर के चिन्ह को हम वेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो सिंपली वेक्टर लिखने से बढ़िया क्या है, तीर लगा दो। तीर लगा दोगे तो वेक्टर हो गया, वही हुआ। वेक्टर लिखने से बढ़िया क्या है, तीर लगा दो। तीर लगा दोगे जैसे ही वो हो गया वेक्टर। तीर नहीं लगा हुआ तो स्केलर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो वेक्टर को, एडिशन ऑफ वेक्टर को देखने के लिए सदिश का योग, ठीक है, इसमें हम समांतर चतुर्भुज के नियम के पालन करते हैं। ये हो गया। मान के चलो ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, ये इधर, ये इधर। तो कहने का मतलब ये है कि एक आदमी इस पॉइंट से चलना शुरू किया और इधर से गया, फिर इधर गया और इस बिंदु पर आ गया। दूसरा आदमी इधर से चलना शुरू किया, पहले इधर गया, फिर इधर गया और इसी पॉइंट पे मिल गया। तो दोनों समान दूरी डिस्टेंस, दोनों समान दूरी तय किया। लेकिन वेक्टर कहता है कि हम तुमको इससे नापेंगे कि जो शॉर्ट डिस्टेंस होगा, रिजल्ट क्या निकला है तुम्हारा। यहाँ से गए हो, यहाँ मिल गए हो, यही तो हमारा रिजल्ट आया, यही हमारा वेक्टर है। तो वेक्टर हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर यही है कि तुम इस बिंदु से चला, इस बिंदु पर आ गया, तो रिजल्ट तुम्हारा तो इतने आया। तुम इधर से चलो कि उधर से चलो, रिजल्ट कितना आया, यही आ रहा है। उसी तरह त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ये मान के चलो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया, लेकिन वो आदमी इधर से चलना शुरू किया, फिर इधर से चला, तब इस पॉइंट पे आया। लेकिन हमारा रिजल्ट क्या कहता है, हम रिजल्ट इधर देखेंगे, इतना आया रिजल्ट, ठीक है। ये है ए, वेक्टर बी, और ये है वेक्टर ए, वेक्टर बी, इसका है, इसका भी वेक्टर, ये तो ठीक है, हो गया। इधर भी लोगे तो वही डिस्टेंस आएगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी, तो बात एक ही है। त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों के नियम का पालन करता है, दोनों के नियम से निकाला जा सकता है वेक्टर ऑफ एडिशन का फॉर्मूला। तो वेक्टर ऑफ एडिशन का फॉर्मूला कैसे निकलता है उसको नहीं देखना है, वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला होता क्या है उसको देखना है। क्योंकि हम वनडे एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम समय को बचा करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को गेन कर सकें, ठीक है। तो वेक्टर ऑफ एडिशन का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। लेकिन ये स्क्वायर इधर जाएगा, r बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही हमारा हो जाएगा क्या, वेक्टर ऑफ एडिशन का फार्मूला। इस पर बहुत सारे नॉमेरिकल बनते हैं, बहुत सारे नॉमेरिकल बनते हैं। जैसे हम एक नॉमेरिकल देते हैं, बना के बताना। ये कहता है कि ये पूरब की दिशा में एक बल लगता है और 10 न्यूटन का बल, और ये है उत्तर की दिशा में 10 न्यूटन का बल, ये है पूरब की दिशा में 5 न्यूटन का बल। यहाँ पे है 90 डिग्री, क्योंकि उत्तर की दिशा और पूरब की दिशा में जाओगे ना तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो A बराबर हमारा हो जाएगा क्या, 10 न्यूटन, B बराबर हो जाएगा हमारा क्या, 5 न्यूटन, और थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब इस पर निकालो A बराबर कितना 100, ये
5 का स्क्वायर कितना 25, 125 हो गया। थीटा जैसे ही 90 करोगे ये 0 हो जाएगा, तो 125 का कितना होता है 5√5, 5√5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बाकी सवाल बनाना हो तो किताब से बना लेना। एडिशन ऑफ वेक्टर समाप्त हो गया। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, सदिश का अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट से दिखाते हैं इसको। सदिश का अदिश गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट से दिखाते हैं। जैसे मान के चलो एक राशि है ए, दूसरा राशि है बी, और ये दोनों थीटा एंगल पर स्थित है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा आर बराबर ये क्या हो जाएगा ए बी डॉट में, डॉट जैसे ही लगेगा वो हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अगर यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं तो ठीक है। ए बी और आर बराबर ये डॉट हो गया, डॉट जैसे लगा ए बी कॉस थीटा, ये हमारा हो गया सदिश का अदिश गुणनफल। ये क्या है सदिश का अदिश गुणनफल, सदिश का अदिश गुणनफल। अब आते हैं सदिश का सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इसमें होता है क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे मान के चलो एक राशि है ए, दूसरा राशि है बी, और ये है थीटा कोण पर स्थित। तो थीटा कोण पर जैसे स्थित है तो इसको जैसे हम लेंगे रिजल्टेंट वैल्यू इसका क्या होगा, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ले सकते हो, ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो जैसे क्रॉस प्रोडक्ट आ गया तो ए बी साइन थीटा, ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा। ये हमारा सदिश का सदिश गुणनफल है, गुणनफल। ठीक, ये है। देखिए सदिश का अदिश गुणनफल जो होता है उसमें दो क्वांटिटी दिया रहता है थीटा कोण पर, और दोनों क्वांटिटी को सदिश का अदिश गुणनफल में डॉट प्रोडक्ट से दिखाते हैं। डॉट दिया हुआ तो ये डॉट प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मतलब गुना होता है, डॉट मतलब डॉट, डॉट मतलब बिंदु। तो उस गुना को हम बिंदु के रूप में दिखाते हैं, और उस बिंदु में जैसे लगाएंगे बिंदु तो हम कॉस थीटा लगा देते हैं। ठीक है, इसमें क्रॉस जैसे लग जाएगा, इसमें साइन थीटा लगा देते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं सदिश का वियोजन। इस पर भी बहुत सारा नॉमिकल बनता है। इसमें आप कोई वो नहीं रखिएगा, नॉमिकल भी बनेगा, किताब से बनाइएगा ना बनेगा।
आगे देखते हैं सदिश का वियोजन, डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर। क्या कहेंगे इसको? डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर। ये कहता है कि हमको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में अगर हमको कोई परिणाम दिया हो तो उसका परिणामी क्या होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कोई वैल्यू दिया हो तो उसका परिणाम क्या होगा। तो ये मान के चलो एक्स एक्सिस बराबर, यहाँ पे एक्स एक्सिस बराबर हो जाएगा आर क्या कॉस थीटा, और वाई एक्सिस बराबर हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अगर एक्स एक्सिस पर कोई वैल्यू दिया है, परिणामी दिया है, कहेगा कि एक्स एक्सिस पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो उसका जो है एक्स एक्सिस पर परिणामी है हमारा 10 न्यूटन, तो उसका जो थीटा क्या होगा बताओ। या एक्स एक्सिस निकालने के लिए कहेगा, एक नॉमिकल इस पर बना ही लेते हैं पहले। ये है, ये क्या रहा है कि 50 न्यूटन का एक बल 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहा है, तो एक्स तथा वाई एक्सिस का परिणामी ज्ञात कीजिए। 50 न्यूटन का बल 30 डिग्री एंगल पर काम कर रहा है, तो 50 एक्स के लिए निकाल रहे हैं, 50 कॉस 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 50 √3/2 25, ये तो हो जाएगा 25 √3। इसी को हम y एक्सिस पर अगर निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू कॉस 30 डिग्री, अबे साइन 30 डिग्री होगा यहाँ, क्योंकि y एक्सिस पर निकाल रहे हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मतलब होता है वैल्यू होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 25। ये एक नॉमिकल हमारा बन गया। ठीक है, इस पर देखें कैसे बना। अब आते हैं इकाई वेक्टर पर। किस पर आते हैं? इकाई वेक्टर पर। यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले देखना होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एक्स एक्सिस बराबर आई कैप, वाई एक्सिस बराबर जे कैप, और जेड एक्सिस बराबर के कैप। ठीक है, इसको देखिए, यही हमारा इकाई वेक्टर होता है। इकाई वेक्टर हमेशा दिशा को बताता है, परिमाण को नहीं बताता है, क्योंकि इसका परिणाम जो होता है, ये परिमाण जो होता है वो एक होता है, इसीलिए हमेशा ये दिशा को बताता है। इसीलिए देख लिए इस पर कैप लगा हुआ है। कैप, जे कैप हमारा वाई एक्सिस को दिखाता है, मतलब वाई एक्सिस को दिखाता है। जैसे ही आई कैप लग जाएगा तो ये एक्स एक्सिस को बताने लगेगा, के कैप लगेगा तो ये जेड एक्सिस को बताने लगेगा। इसमें कोई परिमाण नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, दिशा होता है। के कैप लगेगा तो किधर बताएगा, जेड एक्सिस की ओर बताएगा। ठीक है, इसमें पोजीशन ऑफ वेक्टर जो होता है इसका आर, पोजीशन ऑफ वेक्टर आर
वेक्टर बराबर एक्स आई कैप वाई के जे कैप और जेड के कैप होता है। ये हमारा पोजीशन ऑफ वेक्टर होता है, ठीक है। इस पर काफ़ी सारा नॉमरिकल भी बनता है ये इस पर, ठीक है। तो एक और हम लेते हैं, ये डेल बराबर हमारा होता है डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड बराबर के कैप। ये हमारा डेल बराबर होता है। अभी इस पर और चीज़ बताते हैं। देखिए, ग्रेडियंट बराबर होता है डेल ए, ठीक है। अगर हम डेल ए ले लिए हैं तो इस डेल के जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये डेल का तो वैल्यू पुट होगा ही, ये पूरा डेल है बराबर में डेल, और इसके सभी में मल्टीपल हो जाएगा ए, तो यहाँ होगा डेल ए बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ए डेल वाई जे कैप प्लस डेल ए डेल जेड के कैप। ये हमारा हो जाएगा ग्रेडियंट का। और ये हो जाएगा डाइवर्जेंस यहाँ पे कोई प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट होता है, क्रॉस या डॉट नहीं होता है। और यहीं पे हो जाएगा डाइवर्जेंस में डॉट, इसको बी मान लेते हैं, तो इसके जगह पे बी पुट हो जाएगा, सभी के जगह पे बी गुना में हो जाएगा। और कर्ल में देखिए, कर्ल बराबर हो जाता है डेल क्रॉस बी, समझ रहे हैं, ये क्रॉस में हो जाता है। तो इसके जगह पे बी लिए हैं तो बी पुट हो जाएगा, लेकिन ये क्रॉस में होता है, जैसे ही क्रॉस देखिएगा वो कर्ल हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और ये वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को ख़त्म कर चुके हैं, अब पढ़ेंगे मोशन।